कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मदनी कायदा, नया तरीका, नया अंदाज। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत आसान मखारिज के साथ मदनी कायदा लेकर आए हैं, तो आप इसको पढ़ना जरूर सीखिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 20 मुतफर्रिक कवायद। सबसे पहले है इजहार मुतलक। आज हम पढ़ेंगे इजहार मुतलक। तो प्यारे बच्चों, ये 4 कलिमात हैं जो नून साकिन के बाद हुर्फ़े यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा, इसलिए इन चारों कलिमात में गुन्ना ना करें। तो प्यारे बच्चों, तख्ती नंबर 14 में देखिएगा, हमने पढ़ा था इदगाम का कायदा। तो यहाँ पे नून साकिन के बाद या आ रहा था तो हम गुन्ना कर रहे थे। यहाँ पे भी देखिएगा नून साकिन के बाद वाव आ रहा है तो यहाँ पे भी हम गुन्ना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा मई यकूलू, ये 2 कलमे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुन्ना कर रहे थे। यहाँ पे देखिएगा 3 कलिमात हैं और नून साकिन के बाद वाव आ रहा है तो यहाँ पे भी हम गुन्ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नून साकिन के बाद या आ रहा है, यहाँ पे भी हम गुन्ना कर रहे थे। यहाँ पे भी देखिएगा नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, यहाँ पे भी हम गुन्ना कर रहे थे। आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जब 2 कलिमात 3 कलिमात आए एक साथ तो हम गुन्ना करेंगे। लेकिन इजहार मुतलक में यानी तख्ती नंबर 20 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम नून साकिन के बाद देखिएगा नून साकिन के बाद या आ रहा है और ये एक ही कलमा है, इसीलिए हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं इजहार मुतलक में इन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हुर्फ़े यरमलून, तख्ती नंबर 14 में जो हमने पढ़ा था हुर्फ़े यरमलून इदगाम का कायदा, ठीक है, उसमें हो रहे थे हुर्फ़े यरमलून। अब यहाँ पे देखेंगे हुर्फ़े यरमलून एक कलमे में आने की वजह से हो रहा है, ठीक है बच्चों। वहाँ पे कितने कलिमात थे? 3 कलमे थे, 2 कलमे थे जो मैंने अभी आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कलमा। ये कह रहे हैं हुर्फ़े यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इजहार मुतलक होगा और इसीलिए इन 4 कलिमात में गुन्ना हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ये चारों कलिमात आप याद कर लीजिएगा, जब भी कुरान पाक में 4 कलिमात आए तो आप गुन्ना नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दुनिया, दुनिया, अच्छा दोनों नहीं करेंगे, दोनों करेंगे तो नून की आवाज़ पलट जाएगी। दाल नून पेश दुन, या अली ज़बर या, दुन या। फिर है बुन या नून, ठीक है, बा नून पेश बुन, या अली ज़बर या, बुन या, नून 2 पेश नुन, बुन या नून। स्वाद नून ज़ेर सिन, वाव अली ज़बर वा, सिन वा, नून 2 पेश नुन, सिन वा नून। क़ाफ नून ज़ेर क़िन, वाव अली ज़बर वा, क़िन वा, नून 2 पेश नुन, क़िन वा नून, ठीक है बच्चों। ये था इजहार मुतलक। उम्मीद है इजहार मुतलक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सक्ता। सक्ता किसे कहते हैं? सक्ता कहते हैं आवाज़ रोककर सांस लिए बगैर आगे बढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन 4 कलिमात में सक्ता वाजिब है, ठीक है बच्चों। ये 4 कलिमात हैं तो इसमें सक्ता वाजिब है और सक्ते का हुक्म है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को 1 अलिफ से बदल दिया जाए। तो ये अभी हम आपको बताते हैं। अब ये है
वकीला मन। अब हम मन करके जो हल्का सा रुक जाएंगे, आवाज़ को हम रोक देंगे और सांस हमारी जारी रहेगी। वकीला मन राकिन। दोबारा पढ़ लीजिए, वकीला मन राकिन कल्ला बल राना, कल्ला बल राना। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे, कल्ला, इसको हल्का सा खींचेंगे, बल, बल करके हम रुक जाएंगे, कल्ला बल राना। ठीक है, मिम, अब मीम को मीम से मिला के पढ़ेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे। मिम, यहाँ पर मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, मिम मरक़दिना हाज़ा। ठीक है, ना खींचते हुए रुकेंगे, अलिफ मद्दा है, हा को भी खींचेंगे और जाल को भी खींचेंगे क्योंकि ये खड़ा मद है और अलिफ मद्दा, तीनों यहाँ पे खींचेगा। ठीक है, एक दफ़ा और बता देती हूँ, मिम मिम मरक़दिना हाज़ा। आवाज़ को हमें बिल्कुल थोड़ा सा रोकना है और फिर उसके बाद सख्ता करके फिर दूसरी आवाज़ उठानी है हमें। अब देखिएगा, यहाँ पे सख्ते का हुक्म लग गया है। यहाँ पे सख्ते का हुक्म है कि मुतहरिक को साकिन किया जाए, दो ज़बर को एक अलिफ से बदल दिया जाए। अब यहाँ पे दो ज़बर है और यहाँ पे वक्फ है, तो हम इसको एक ज़बर पढ़ेंगे, दो ज़बर हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इवाजा, सख्ता करा, क़य्यिमन, इवाजा क़य्यिमन। ठीक है बच्चों, ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम स्वाद भी पढ़ लेते हैं। कुरान पाक में 4 कलिमात स्वाद लिखे जाते हैं। स्वाद पर बारीक सीन भी लिखा जाता है। इसके पढ़ने की तफसील इस तरह है कि अगर ये पहला और दूसरा हुरूफ आए, देखें ये पहला और दूसरा है, तो इसमें हम सीन को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वाद को नहीं पढ़ेंगे। ये आपको भी याद रखने होंगे बगैर देखे। और कुरान पाक में जब भी ये हुरूफ आएंगे तो आपको इसमें सीन पढ़ना है, इसमें भी सीन पढ़ना है। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि सीन पढ़ें या स्वाद पढ़ें। ये देखिए तीसरे नंबर पे स्वाद पढ़ें या सीन पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे स्वाद से पढ़ेंगे, जैसे या बा ज़बर यब, सीन पेश सु, यब सु, तो पेश तु, यब सु तु। और यहाँ पे बा सीन ज़बर बस, तो ज़बर तो, बस तो, ता दो ज़बर तन, बस तो तन। यहाँ पे हमज़ा मीम ज़बर अम, हा पेश हु, अम हु, मीम लाम पेश मुल, अम हु मुल, मीम पेश मु। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है स्वाद पढ़ें या सीन पढ़ें। ठीक है, मैं स्वाद से पढ़ूंगी इसको। स्वाद या ज़बर स्वई, अम हुमुल मुस्वई, तो ज़ेर ती, अम हुमुल मुस्वईती, रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना, अम हुमुल मुस्वईतिरूना। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें जो है सिर्फ स्वाद पढ़िएगा, सीन नहीं पढ़ना। तो आप इसको बी मुस्वईतिरीन को आप इसमें स्वाद से पढ़ेंगी। बाज़ेर बी, मीम पेश मु, बीमु, स्वाद या ज़बर स्वई, बीमु स्वई, तो ज़ेर ती, बीमु स्वई ती, रादो ज़ेर रेन, बीमु स्वई तीरिन। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इज़हार मुतलक भी समझा दिया, सख्ता भी समझा दिया और स्वाद भी अच्छी तरीके से समझा दिया। अभी भी आपके अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।